Welcome to our digital channel Column Spot. Please don't forget to subscribe and press the bell icon for updated information. Thanks. मैंने अपने गोरे कुलीग से कहा तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया तुम मुझे कोई अच्छी सी रीज़न दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। मैंने इसे इस्लाम की हकानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात सुनाए। मैंने इन लोगों का हवाला भी दिया जो ईसाईयत, यहूदियत, बुद्धिज़्म और हिंदू मत छोड़कर मुसलमान हुए थे। मैंने उसे ये भी बताया तुम मुसलमान होने के बाद जन्नत में जाओगे। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने हंस कर कहा हमारी कंपनी में 2 दर्जन मुसलमान हैं, तुम मुझे किसी एक का हवाला दो जिसको देखकर मैं मुसलमान हो जाऊं। मैं हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। वो बोला तुम मुसलमान अगर मिलकर भी इखलाकी लिहाज से हमारे किसी क्रिश्चियन साथी का मुकाबला कर लो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो रुका और उसके बाद मुझसे पूछा क्या तुम लोग हलाल खाते हो। मैंने सीने पर हाथ रख कर जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हराम नहीं खाते। इसने कहका लगाया और बोला तुम्हारी बात चिकन की हद तक दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक काम से मोहब्बत, कंपनी के साथ वफादारी और अमाल का ताल्लुक है, मैंने तुम में से किसी को हलाल खाते नहीं देखा। दफ्तर आने का वक्त 9 बजे और छुट्टी का वक्त 5 बजे है, लेकिन तुम लोग हमेशा 5-10 मिनट लेट आते हो और जल्दी निकल जाते हो, जबकि मैं रोज़ाना 8:45 बजे दफ्तर पहुंचता हूं, अपना सामान डेस्क पर सेट करता हूं, कोट उतार कर लटकाता हूं, लैपटॉप ऑन करता हूं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देता हूं। मैं शाम 5:30 बजे दफ्तर से निकलता हूं, आधा घंटा अपनी चीज़ें समेटता हूं, मेज़ और डेस्क साफ़ करता हूं, कुर्सियां सीधी करता हूं, पर्दे सीधे करता हूं और उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। हम यूरोपीय लोग अपना बाथरूम खुद साफ़ करते हैं, कमोड तक साफ़ करके बाहर निकलते हैं, दफ्तर की लाइट्स बंद करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, अपनी प्लेटें उठाकर रैक में रखते हैं, जबकि तुम लोग छोटे बर्तन मेज़ पर छोड़ते हो, फ्लश तक नहीं करते और अगर कर जाओ तो फर्श गीला कर देते हो, सिंक में पाँव धोते हो और पूरे वॉशरूम का फर्श गीला कर देते हो। मैंने आप में से किसी शख्स को लाइट्स बंद करते नहीं देखा। आपके लोगों के डेस्क पर मैस होता है, कोई चीज़ तरतीब से नहीं होती, आप लोगों के लिबास पर भी सलवटें होती हैं। हम यूरोपीय लोग किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते, जबकि आप लोग सारा दिन दूसरों के नुक्स निकालते रहते हैं। हम खुराक और अदवियात में मिलावट नहीं करते। आप यूरोप की किसी भी जगह से खाने की चीज़ खरीद लें, वो खालिस होगी और डब्बे में वही कुछ होगा जो उसके बाहर लिखा है। वो रुका और फिर बोला मैंने तुम लोगों को कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। तुम लोग रोज़ मिठाई और चॉकलेट खरीदते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कोई किताब खरीदते नहीं देखा। किताब और इल्म से ये दूरी मेरे लिए हैरान कुन है। हम मुर्गी हों या गायें ज़बा खाने में ज़बा करते हैं, शहरियों को इसका खून नज़र नहीं आता और ना ही ओजड़ी तुम लोग रोज़ गलियों और बाज़ारों में जानवरों को ज़बा करते हो और उसे नालियों में तड़पने के लिए छोड़ देते हो। सवाल ये है जो शख्स अपने 6 फुट के कद पर इस्लाम नाफिज नहीं कर सका उससे मुझे कितना ईमान मिल जाएगा। और आखिरी बात, क्या तुम लोग अपने माशरे में औरतें, बच्चे और जानवरों को महफूज तहफ़्फ़ुज़ देते हो? किसी मुसलमान मुल्क में 10% ख़वातीन भी बेखौफ होकर घर से नहीं निकल सकती। तुम लोग बच्चों पर भी तशद्दुद करते हो और जानवरों को पत्थर या डंडा मारना भी अपना फ़र्ज समझते हो। इस्लाम में बेशक अजीम और शानदार मज़हब है, लेकिन तुम मुसलमान किसी भी ज़ाविये से अच्छे दिखाई नहीं देते। दुनिया की हर बीमारी, हर बुराई तुम लोगों में कूट कूट कर भरी है, लिहाजा फिर मेरे जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो मज़हब जो आज तक मानने वालों को नहीं बदल सका वो मुझे कहाँ तक बदलेगा। दूसरा, मैं अगर मुसलमान हो भी जाऊँ तो मैं करूँगा क्या मैं बाआवाज़ बुलंद डकार मारने के लिए इस्लाम कबूल करूँ या औरतों को घूरने और 40 इंच की कमर के लिए मुसलमान हूँ? तुम मुझे कोई रीज़न दे दो, मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूँ। वो खामोश हो गया और मेरा मुँह खुले का खुला रह गया। हम पूरा आलम इस्लाम में जितना कागज़ इस्तेमाल करते हैं इतने कागज़ अमरीका के एक शहर बोस्टन रिसर्च पेपर में इस्तेमाल कर देते। किताब ख्वाह इस्लाम के बारे में क्यों ना हो, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा ख़रीदार अमेरिका और यूरोप में होते हैं। कुरान मजीद और हदीस पर भी सबसे ज़्यादा रिसर्च यूरोप में हो रही है। खाना काबा के फ़र्श का मार्बल भी यूरोप से इंपोर्ट होता है और इटली की कंपनियां काटती और पॉलिश करती हैं और यही इसे फ़र्श पर लगाती हैं। आलम इस्लाम की तमाम मसाजिद में अज़ान और तिलावत भी यहूदी कंपनियों के साउंड सिस्टम से नशर होते हैं और हम सब लोग अदवायात भी इनके इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा फिर सवाल ये अक़वाम आलम की गलियों में इस्लाम और मुसलमान कहाँ हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या और कहाँ है? दुनिया जहाँ की बुराइयाँ, खामियाँ, कमज़ोरियाँ और आजमाइशें सिर्फ हमारे खाते में क्यों दर्ज हैं? वो कौम जो अपने मुसलमान भाइयों को इस्लाम के नाम पर कत्ल कर देती हो और मस्जिद पर हमला करके 200 नमाजियों को शहीद कर देती हो, क्या वो इस्लाम जैसे अजीम मज़हब को डिज़र्व करती हैं? हम मुसलमानों की ज़िंदगी में भी इस्लाम कहाँ है? आपने अगर इस सवाल का जवाब तलाश करना हो तो आप आज और कल पाकिस्तान की गलियाँ देख लीजिएगा। आपको जगह जगह कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें मिलेंगी और आप फिर ख़ुद से सवाल कीजिएगा जो कौम आज तक कुर्बानी भी सफाई और सलीके के साथ नहीं कर सकी, क्या उसे दूसरों को तबलीग करने का हक़ हासिल है?